अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हमराही की एपिसोड नंबर 5 के बारे में। चले शुरू करते हैं। कहानी एक नहायत जज्बाती मंजर से शुरू होती है जहां अलिफ अपनी मां मरियम के साथ होती है, मगर अचानक इसकी हालत बिगड़ जाती है। अलिफ बार बार अपनी मां को पुकारती है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। डॉक्टर्स जिसे बताते हैं कि इन्होंने पूरी कोशिश कर ली मगर अब मरियम के जिस्म के अज़ा काम करना बंद कर रहे हैं। अलिफ टूट जाती है और कहती है कि इसके पास इसकी मां के अलावा कोई नहीं, वो इसकी पूरी दुनिया थी। दूसरी तरफ एक अमीर और गुरूर से भरपूर आदमी सिहान अस्पताल में हंगामा कर रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि अलिफ आकर इसकी मरीज़ा को इंजेक्शन दे, मगर इसे बताया जाता है कि अलिफ की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और वो घर जा चुकी है। वो गुस्से में आकर इसका एड्रेस मांगता है और वो खुद इसे लेने जाने का फैसला करता है। इसी दौरान अलिफ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा सामने आता है। इसकी मां का इंतकाल हो जाता है। अस्पताल का अमला इससे कहता है कि वह अब लाश ले जा सकती है, मगर अलिफ के पास कोई नहीं होता। वो तनहा खड़ी रोती रहती है और कहती है कि इसका कोई खानदान नहीं है और वो इसकी माँ ही एक दूसरे की दुनिया थे। इर्द गिर्द के लोग भी इस पर तरस खाते हैं, मगर हकीकत ये है कि वो वाकई ही बिल्कुल अकेली रह गई है। जब सिहान अलिफ के घर पहुंचता है तो वहां मातम का माहौल देखकर वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि एक लड़की अपनी मां के गम में टूट चुकी है। इसके पास कोई सहारा नहीं। वो पहली बार अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है, जैसे इसका दिल इस दर्द को समझ रहा हो। वो फैसला करता है कि वो अलिफ की मदद करेगा और खुद इसके लिए तदफीन के इंतजाम करवाता है। अलिफ अपनी माँ को दफन होते देखकर मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। वो बार बार अपनी माँ को याद करके रोती है और खुद को कसूरवार समझती है कि वो अपनी माँ को बचा न सकी। दूसरी तरफ सिहान को भी अजीब एहसास हो रहा होता है, जैसे वो किसी अपने को खो बैठा है, हालांकि वो अलिफ या इसकी माँ को जानता भी नहीं था। कहानी में एक और पहलू सामने आता है जहां सिहान के वालिद काजी यूसुफ एक ताकतवर बिजनेसमैन के तौर पर दिखाए जाते हैं जो अपने फैसलों में किसी को अहमियत नहीं देते। वो एक प्रोजेक्ट रोक देते हैं क्योंकि इनका बेटा इसमें दिलचस्पी ले रहा है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। इससे जाहिर होता है कि सिहान का गुरूर और ताकत कहाँ से आई है। इधर अलिफ अपनी माँ के जाने के बाद मुकम्मल तौर पर अकेली हो चुकी होती है। वो अपने घर में बैठकर माजी को याद करती है और अपनी माँ के साथ गुजारे लम्हों को सोचकर रोती है। इसी दौरान इसे अपनी बहन का फोन आता है, मगर वो इससे भी बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि इसके दिल में पुरानी नाराजगियां मौजूद होती हैं। सिहान वापस अस्पताल आता है और अपनी माँ चंदा को सारी बात बताता है कि वो अलिफ के घर गया था और वहाँ इसकी माँ का इंतकाल हो चुका था। चंदा इस पर फख्र करती है कि इसने एक मजबूर लड़की की मदद की, मगर सिहान के दिल में अब भी वही बेचैनी होती है, जैसे इसका दिल किसी अनजाने रिश्ते से जुड़ गया हो। बाद में वो एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आती है कि जिस मरियम की मौत पर सिहान इतना मुतासर हुआ वो दरअसल इसकी माजी से जुड़ी हुई थी। वो जानता है कि वो इसकी अपनी माँ जैसी थी और इसने अनजाने में इसकी तदफीन में हिस्सा लिया। ये एहसास इसे अंदर से हिला देता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता। आखिर में सिहान अलिफ के घर जाता है और देखता है कि वो अकेली अंधेरे में बैठी हुई है, खौफजदा और टूटी हुई। वो इसके लिए खाना लेकर आता है और इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। अलिफ कहती है कि वो अकेले रहने की आदी नहीं है और इसे अंधेरे से डर लगता है, मगर अब इसे ये सब खुद बर्दाश्त करना होगा। सिहान वहाँ से वापस आ जाता है, मगर इसके दिल में अलिफ के लिए एक नरमी और फिक्र पैदा हो चुकी होती है। इसे बार बार अलिफ की बातें याद आती है और वो सोचता है कि वो इस वक्त अकेली है और इससे किसी सहारे की ज़रूरत है। कहानी एक गहरे जज्बाती मोड़ पर ख़त्म होती है जहाँ एक तरफ अलिफ अपनी माँ के बगैर तन्हा रह गई है और दूसरी तरफ सिहान के दिल में पहली बार किसी के लिए हकीकी हमदर्दी और ताल्लुक़ पैदा होता है।